सर, आपने कहा एक बहुत बड़ी हमारी क्वालिटी है हमारे लोकतंत्र में कि रूल ऑफ लॉ है। पर आप जिस शहर से आते हैं, जहाँ के चुने हुए आप सांसद हैं, वहाँ कुछ एक ऐसी घटना हुई जिसको लेकर के रूल ऑफ लॉ पे ही सवाल उठने लगे। एक आदमी आता है, राजनीतिक विश्लेषक / कॉमेडियन, वो एक वीडियो बनाते हैं, उसके बाद वहाँ जाकर के तोड़फोड़ हो जाती है। वो एक पोस्ट करते हैं, कहते हैं दी ओनली वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता अब संविधान दिखाएगा। रूल ऑफ लॉ का हम अपना छवि कैसे कायम रख सकते हैं अगर एक जोक पे, एक व्यंग पे किसी के वहां पे तोड़फोड़ हो जाती है? और मैं बीएमसी के एक्शन की बात नहीं कर रही सर, जो शिव सैनिकों ने किया। पहली बात तो राजनीतिक विशेषज्ञ एक कॉमेडियन को बोलना तो कुछ जरा जाती हो गई राजनीतिक विशेषज्ञ पे। मैं समझता हूँ कल कोई उनको जर्नलिस्ट बोल दे तो आपको आपत्ति होगी जरूर। ऐसे ही जितने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो जरूर इस बात को स्वीकार तो नहीं करेंगे। और वैसे हमारा अनुभव भारत की राजनीति में भी कई कॉमेडियंस आए हैं। कुछ तो मेरी पार्टी में भी आए थे, कुछ आपकी दिल्ली में कई वर्ष तक जो सरकार चली उस पार्टी में भी रहे। तो कॉमेडियंस को अपना काम करना चाहिए, बजाय के दूसरों के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करें जो एक तरफ तो बेबुनियाद हो पर दूसरी तरफ बहुत ही आपत्तिजनक हो। और कानून में किसी को गद्दार बोलना, किसी को ट्रेटर बोलने का अधिकार मैं समझता हूँ नहीं दिया जाता है। जब तक कोई ठोस सबूत हो, जब तक उसके कोई कानूनी दस्तावेज हो और कानून के माध्यम से ये तय किया जा सकता है। इस प्रकार की टिप्पणियों को मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी देश का कानून स्वीकार करेगा, खास तौर पे जब उच्च कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के ऊपर लोग इस प्रकार का टिप्पणी करें या व्यंग करें। कल को इस प्रकार की छूट दे दी जाए तो आपको याद होगा एक समय बड़ा डिबेट हुई थी कि क्या भारत के भगवान को या भारत की जो आराध्य देवियां हैं, देवियों को जिस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता था, क्या ये छूट दे दी जा सकती है? जिस प्रकार की भद्दी तस्वीरें कुछ लोग आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पे निकालते थे, क्या ये फ्रीडम दूसरे धर्मों में है क्या? इसी प्रकार से कल कोई जज के ऊपर, कोई उच्च पोजीशन पे बैठे हुए जज के ऊपर इस प्रकार का टिप्पणी करे, कोई जज ने कोई जजमेंट दिया, क्या उनको इस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल करी जा सकती है? मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी देश का कानून इसको स्वीकार करेगा और इसको परमिट करेगा। हाँ, किसी ने भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स।